प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे आप सबके साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़ने का अनुग्रह दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज हम 3 विशेष बातों पर बातचीत करेंगे। यह है कि टाइथ, ऑफरिंग और जो आपके आर्म्स, जो चैरिटी होती है, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो इन तीनों को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइथ का मतलब होता है दशवांश। आप जो भी आशीषें परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, चाहे वो पैसों के रूप में हो, चाहे वो अन्य किसी भी तरह से, उसका दशवांश जब आप परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो परमेश्वर उसके लिए आपको एक प्रॉमिस करते हैं। वो कहते हैं, ऐसा करके देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी दशवांश हैं वो मेरे भवन में आने दो, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी ना हो। ये किस प्रकार के भोजन वस्तु की कमी घटी की बात परमेश्वर कर रहे हैं? यह है परमेश्वर का वचन। यस, परमेश्वर का वचन जो है वो हमारी आत्मा की रोटी है। और परमेश्वर ये भोजन नहीं कह रहे जो हम जनरली मीटिंग्स के बाद, जनरली आपने देखा होगा जो चर्चेस में ऑफर किए जाते हैं, प्रभु उस लंच या उस डिनर की बात नहीं कर रहे। प्रभु उस भोजन वस्तु की कमी घटी ना हो कह रहे हैं, जो कि हमारी आत्मा से ताल्लुक़ रखता है, हमारे अनंत जीवन से ताल्लुक़ रखता है। इसके बाद ही आप देख सकते हैं कि ऑफरिंग्स, दशवांश के अलावा, यस माइंडेड, दशवांश के अलावा जो भी आप परमेश्वर के राज्य में सो करते हैं, या फिर आप परमेश्वर के अभिषिक्त जनों की मदद के लिए, या किसी कह सकते हैं किसी एक ऐसे उद्देश्य के लिए जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए समर्पित हो, जब आप उसमें अपने सीड को सो करते हैं, उसमें अपनी हिस्सेदारी बांटते हैं, अपने जो भी आप दान आप देते हैं, वो आपके ऑफरिंग्स में काउंट होता है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। दान, हम कई बार वर्ड यूज़ करते हैं, कई बार पास्टर्स को भी हम देखते हैं कि अब हम अपने दान और दशवांश परमेश्वर को अर्पित करेंगे, लेकिन दान ये वर्ड उचित नहीं है, क्योंकि दान जो बड़ा होता है वो छोटे को देता है। तो क्या हम परमेश्वर को दान दे सकते हैं? क्या परमेश्वर हमसे छोटा है? कभी नहीं। परमेश्वर हमसे बड़े हैं और वो सर्वोपरि। परमेश्वर को हम कभी दान नहीं दे सकते। इसलिए दान की जगह जो शब्द यूज़ होना चाहिए वो है भेंटे। तीसरी जो बात है, आपके आर्म्स, ALMS। आर्म्स मीन्स योर ऑल द वर्क विच इज़ रिलेटेड टू चैरिटी। आपके परोपकार से जुड़े हुए वो सारे काम। जब परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी दी, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए, जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, ये सब तुमने जो लोगों के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। तो कई बार जब हमारे सामने कोई भूखा आता है, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, जिसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, जब हम उन्हें पैसों से या किसी भी तरीके से मदद करते हैं तो वो हमारे आर्म्स में, चैरिटी में गिने जाते हैं। तो आपको ये बात समझना है कि टाइथ अलग है, ऑफरिंग अलग है, और आपके जो आर्म्स, जो चैरिटी हैं, वो अलग हैं। कई बार हम क्या सोचते हैं कि अगर हमने अपने सैलरी में से, सपोज़ आप अगर 50,000 कमाते हैं तो 5,000 आपका टाइथ बनता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई मैं इसी 5,000 में से टाइथ भी दूंगा, इसी 5,000 में से मैं ऑफरिंग भी दिया करूंगा, इसी 5,000 में से अपनी मैं चैरिटी के भी काम करूंगा। तो कुछ लोग ऐसा हिसाब लगाते कि भाई 3-3,500 हम दशवांश में दे देते हैं, बाकी जो थोड़ा बहुत बचेगा किसी की हम मदद भी कर देते हैं, और बाकी जो ऑफरिंग में भी हम इसी से, मतलब टोटल हम 5,000 ही डाल सकते हैं, जो कि हमारे 50,000 का दशवांश है। इससे ज़्यादा हम 1 रुपये भी नहीं दे सकते। लेकिन ये गलत है। दशवांश के लिए आपको बिल्कुल भी जो है आपको आज़ादी नहीं है कि आप उसमें से कोई भी 1 रुपये भी आप खर्च कर सकें। जो दशवांश जो है वो परमेश्वर के भवन में आना है, वो परमेश्वर के राज्य के बढ़ने में लगना है, ताकि जितने भी प्रभु के जन हैं, बाइबल में साफ लिखा है कि जो सुसमाचार की सेवा करता है उसका जो पालन पोषण है वो सुसमाचार से ही होगा, है ना। तो जो मज़दूर है, आप कह सकते हैं कि बाइबल में लिखा है कि मज़दूर के माथे का जो पसीना है उसके सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे मिल जानी चाहिए। बाइबल में लिखा है कि दावते हुए बैल का मुंह कभी ना बांधना। तो परमेश्वर ने साफ कहा कि जो लेवी हैं, लेवी को कोई भाग नहीं दिया गया अलग से। यहोवा ने कहा मैं ही इनका भाग हूँ, और जो कुछ भी मेरे भवन में आएगा वो सब इनका होगा। तो आप इस बात को हमेशा समझें कि ये
परमेश्वर की एक फाइनेंशियल प्लानिंग है दशवांश, जिससे परमेश्वर का राज्य बढ़ता रहे और बना रहे। और दशवांश के बाद अगर आप कुछ भी चाहते हैं, जैसे आप संडे ऑफरिंग देते हैं या आप थैंक्स गिविंग, परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई बड़ा भलाई का काम किया, आप खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, परमेश्वर के मंदिर में कुछ अर्पण करना चाहते हैं, वो थैंक्स ऑफरिंग अलग है ना, वो आपकी ऑफरिंग्स हैं अलग अलग तरीके की। और थर्ड कैटेगरी जो है वो आर्म्स, वो आपके चैरिटी के काम, जो गरीबों की आप मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों की आप मदद करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको इन तीनों का अंतर अच्छे से पता चल गया होगा कि टाइथ क्या है, ऑफरिंग क्या और आर्म्स क्या है। लेकिन आप हमेशा इस बात को समझें कि आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मैं कुछ भाग जो है दशवांश का वो चर्च में दे देता हूँ, कुछ किसी दूसरे पास्टर को जो कि मेरे शहर से बाहर कहीं रहते हैं, वो भी प्रभु की अच्छी सेवा कर रहे हैं, कष्ट में है, मैं टाइथ में से कुछ काट कर उन्हें दे दूँ। नहीं, टाइथ आपको कहाँ देना, ये बहुत बड़ा सवाल है कि टाइथ आपको कहाँ देना चाहिए। टाइथ आपको वहाँ देना चाहिए जहाँ से आप जुड़े हैं, जहाँ से आपका आत्मिक, आप कह सकते हैं आत्मिक जो है ग्रोथ हो रहा है, आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, आपको वचन सीखने को मिल रहा है, आप वचन में बढ़ रहे हैं, आत्मा में बढ़ रहे हैं। जो प्रभु का दास आपके लिए रात रात भर प्रार्थना करता है, आपके लिए कंसर्न है, वो है आपका परिवार, जहाँ से आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है ना। ऐसा नहीं कि आपने जिस होटल में खाना खाया उस होटल से बाहर निकले और दूसरी होटल में जाकर पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग, हमारे भाई बहन कुछ चर्चेस में मेंबरशिप लेकर रखते हैं, वो सिर्फ इसीलिए लेकर रखते हैं कि वहाँ पर उनको जब कभी उनके परिवार का कोई सदस्य मर जाएगा तो ग्रेवयार्ड की फैसिलिटी उन्हें मिल जाएगी, जब कभी उनके बेटियों की शादी होगी तो चर्चेस में उनको मैरिज के लिए फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। इसलिए कई बार वो ऐसी ड्राई कलीसियाओं से भी जुड़े रहते हैं जहाँ पर सिर्फ उनकी मेंबरशिप जनरेशन से चली आ रही है, लेकिन वहाँ पर कोई भी आत्मिक कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में वो कार्य नहीं कर रहे। ऐसी जगहों में आप बीज बोएंगे, आपकी कभी भी गरीबी या कमी घटी दूर नहीं होगी, क्योंकि वचन कहता है कि हमें बीज ऐसी जगह बोना है, ऐसी भूमि में बोना है जो कि फलदायी, फर्टाइल लैंड में आपको बोना है। ये बहुत ज़रूरी है। आप पास्टर को खुश करने के लिए, अपनी मेंबरशिप कायम करने के लिए अगर आप दशवांश दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी परमेश्वर का आत्मिक कार्य नहीं हो रहा है, आत्माएं बच नहीं रही हैं, परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ रहा है, आप कभी भी फाइनेंशियली ब्लेस नहीं हो पाएंगे। आई एम रियली सो सॉरी टू से दैट, बट दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द फैक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीषें मिली होंगी, बहुत आपकी जो है ऐसी जो क्वेरीज होंगी वो सॉर्ट आउट हुई होंगी। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपके इस कार्य के लिए आपको दिल से बहुतायत से ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। आप सबका दिन आशीषित हो।